నమస్కారం ఎస్వి న్యూస్ కి స్వాగతం। చౌటుప్పల్ మండల కేంద్రంలో బీజేపీ జనసభ నర్సయ్య గౌడ్ కామెంట్స్। భువనగిరి ఎయిమ్స్ ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తి జాతీయ అధ్యక్షులు నడ్డా। ఇంత ఎండలో కూడా ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రజలను చూస్తుంటే భువనగిరిలో విజయం మనదే। ఎన్నికలు 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి వస్తాయి। పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో 400 సీట్లతో బీజేపీ మళ్ళీ ప్రభుత్వంలోకి వస్తుంది। దేశంలో మోడీ ప్రధాని అయ్యాక ఉగ్రదాడులు జరగలేదు। నోట్ల రద్దు ద్వారా పాకిస్తాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థను దెబ్బతీశారు। మోడీ ప్రధాని అయ్యాక వేరే దేశాల వాళ్ళు మన దేశం వైపు చూడాలంటే భయపడుతున్నారు। మీరు గతంలో భయానకమైన హిందువునని చెప్పారు। మాజీ సీఎం కేసీఆర్ ఇప్పుడు మీకు మత రాజకీయాలు గుర్తుకు రాలేదా? అయోధ్య రామ మందిరాన్ని నిర్మించిన ఘనత మోడీ గారిది। మోడీ పైసలు, మోడీ గ్యాస్, మోడీ ఉచిత వ్యాక్సిన్, మోడీ బీమా, ఆర్థిక వ్యవస్థను దేశాల్లో 3వ ర్యాంకు తెచ్చిన ఘనత మోడీని। 5700 కిలోమీటర్ల రహదారిని నిర్మించిన ఘనత మోడీది। దేశం ధర్మం డెవలప్మెంట్ కావాలంటే మరోసారి మోడీ రావాలి। గతంలో నేను ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు 9000 కోట్లతో నవరత్నాల పేరుతో భువనగిరి పార్లమెంటుని అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది। గతంలో జేపీ నడ్డా గారు కేంద్ర వైద్య శాఖ మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు మన భువనగిరికి ఎయిమ్స్ని కేటాయించారు। రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నాడు, కేంద్ర ప్రభుత్వం గాడిద గుడ్డి ఇచ్చాడు అని। మోడీ గారిని తాకితే భస్మం అవుతావు। रिजर्वेशन दे दिया, हमारी सरकार आई, बोमई सरकार ने वो रिजर्वेशन वापस लेकर के ओबीसी भाइयों को देने का काम किया, ओबीसी को पहुंचाने का काम किया। और ये सिद्धारमैया की सरकार फिर से उनको देने का काम किया, दोनों फिर से देने का काम किया। बोलो, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? ऐसी सरकार को आने देना है क्या? ऐसे कांग्रेस को आगे आने देना है क्या? मित्रों, ये लोग घड़ियाली आंसू बहाते हैं, हाथी के दांत खाने के और हैं और दिखाने के और हैं। ये एससी, एसटी, ओबीसी के वोट के रिजर्वेशन पर डाका डाल रहे हैं, डाका डाल रहे हैं। और मुस्लिम तुष्टीकरण में, माइनॉरिटी की तुष्टीकरण में मुस्लिम को ये अपना वोट दे, अपना रिजर्वेशन दे रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है कि कोई भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये लोग धर्म के आधार पर आरक्षण देने का काम कर रहे हैं। आप इन कांग्रेस के लोगों से पूछो, हमारे दलित भाई के रिजर्वेशन पर डाका क्यों डाल रहे हो? दलित भाइयों के रिजर्वेशन पर डाका क्यों डाल रहे हो? हमारे पिछड़ा, अति पिछड़ा ओबीसी के रिजर्वेशन पर डाका क्यों डाल रहे हो? और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, जब तक कमल का निशान है, मोदी जी के नेतृत्व में कोई भी आपके रिजर्वेशन पर हिस्सा पर डाका नहीं डाल पाएगा। वो पूरा का पूरा आपको मिलेगा, ये आप ध्यान में रखिए। मैं ये भी बताना चाहता हूं, ये कांग्रेस के लोग राम विरोधी लोग हैं, राम विरोधी। ये राम विरोधी है। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, सोनिया गांधी ने यूपीए के टाइम में कोर्ट में एफिडेविट दिया और क्या लिखा कि राम काल्पनिक है, राम इमेजिनरी है, राम का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है, देयर इज नो हिस्टोरिकल एविडेंस। राम का कोई साइंटिफिक आधार नहीं है, वैज्ञानिक आधार नहीं है। राम हमारे आस्था का विषय है, आस्था का विषय है। तुमने राम के खिलाफ एफिडेविट दिया और आपने मोदी जी को चुना। मोदी जी ने कोर्ट में राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त किया और 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में रामलला का प्रतिष्ठान हुआ, वो भी हमने देखा है। ये कांग्रेस के लोग ये राष्ट्र विरोधी भी हैं और सनातन विरोधी भी हैं। बोलो, उदयनिधि ने बोला था कि नहीं बोला था कि सनातन डेंगू है? बोला था कि नहीं बोला था? बोला था कि नहीं बोला था कि सनातन एचआईवी है, मलेरिया है? मित्रों, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के मुंह में ताला लग गया, कुछ नहीं बोला, चुप रहे।
ये सब चोर चोर मौसेरे भाई, ये सब एक दूसरे के साथ चट्टे बट्टे मिले हुए, आवाज तक नहीं निकली इनकी। ये सनातन विरोधी लोग आज आपका वोट मांगने आ रहे हैं। बोलो, ऐसे लोगों को वोट दोगे क्या? जोर से बोलिए, ऐसे लोगों को वोट देंगे क्या? और ये राष्ट्र विरोधी भी हैं, ये एंटी नेशनल के साथ हाथ जोड़ के चलते हैं। आप देखो, मोदी जी ने पाकिस्तान में घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। मोदी जी ने बालाकोट में अपने एयरक्राफ्ट को भेज करके एयर स्ट्राइक की। घर में घुसकर पाकिस्तानियों को, दुश्मनों को छक्के छुड़ाए। और ये कांग्रेसी पूछते हैं प्रूफ लाओ, एविडेंस लाओ, एविडेंस लाओ, एविडेंस लाओ। ऐसे देशद्रोहियों को आगे आने देना है क्या? ऐसे राष्ट्र विरोधियों को आगे आने देना है क्या? आप बताइए। ये बाटला हाउस का एनकाउंटर होता है, टेररिस्ट मारे जाते हैं, और सलमान खुर्शीद कहता है कि सोनिया गांधी जी फूट फूट कर रोई। किसके लिए? आतंकवादियों के लिए, आतंकवादियों के लिए। ये पहले लैंड जिहाद करते हैं, फिर लव जिहाद करते हैं, और आजकल वोट जिहाद करने लगे हैं। आप बोलिए, ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? आने देना है क्या? मैं पीछे से आवाज सुनना चाहता हूं, आने देना है क्या? मित्रों, इनको घर में बैठाओ, इनको आराम दो, नरसिम्हा गौर जी को काम दो, और इनको एमपी बना के भेजो, और भुवनगिरी का विकास कराओ। मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे ले जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय तेलंगाना।